एनएफसी, आरबीएनएल, इरकॉन, जुपिटर वैगन, और सिर्फ आरबीएनएल और जुपिटर वैगन को छोड़कर सब में 35% लॉस है। सर बजट तक होल्ड रख लूं, क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है? रवि सर से प्लीज़ राय दिलवा दीजिए। बिल्कुल सर। सर चूंकि आज रफ्तार भी है तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं। क्या व्यू रहेगा जिस तरीके की रिकवरी आज देखने को मिल रही, खासतौर से जुपिटर वैगन बहुत तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार जुपिटर वैगन का इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए, और ये इस समय 10% से ज़्यादा ऊपर 324 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। धुआंधार रफ्तार है सर, क्या करना चाहिए? और कहीं कुछ नई खरीदारी की भी संभावनाएं बन रही हैं क्या? आपका व्यू रेलवेज को लेकर के। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। और 288 84 पे धक्के खाने वाला स्टॉक 326 पार हो गया, तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छे संकेत है। थोड़ा डिप भी आएगा, 23 चल रहा है, 315 तक डिप आ सकता है। लेकिन जो खरीदारी करने की बात है, तो देखिए, शायद मेरे ख्याल से पिछले 4 प्रोग्राम से मैं यही कह रहा हूं कि खरीद के बैठे रहिए। ऐसा नहीं करिएगा, इस बार वो गलती मत करिएगा कि जब दौड़ जाए ना, जैसे अब जेएसडब्ल्यू स्टील निकला, जेडब्ल्यू एल निकला, तो अब वापस से लोग कहेंगे अब कूदें, अब कूदें, अब कूदें, अब कूदें। जब तक कूदने को सोचा तब तक पानी खत्म हो गया, नीचे कूदेंगे अब चोट लग जाएगी। वो वाला हाल मत पैदा करिए। लेकिन हाँ, फिर भी अभी इसके मोमेंटम की बात करें तो 355 तक जा सकता है। अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखकर खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं, ऐसा कोई पैनिक नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि रेलवे काउंटर एक ऐसा काउंटर है जो कि ना, एक चलता है, फिर दूसरा आगे बढ़ता है, तीसरा दौड़ना शुरू करता है, चौथा भाग जाता है, पांचवा जो है वो मिलता नहीं है, और छठवां का तब तक नंबर आता है तब तक हम थक चुके होते हैं। मतलब कि आपको तैयारी यहां पर ऐसी करनी है कि आप एक के बाद एक स्टॉक को, पहले जैसे अभी एक मोमेंटम के लिए ले, तो आज हमने जेडब्ल्यूएल, अगर आपने कुछ भी सुना होगा, कुछ भी समझा होगा, तो आज मौका आया तो जेडब्ल्यूएल पे बुक कर लिया, कल मौका राइट्स पे आएगा, परसों मौका आरवीएनएल पे आएगा, उससे अगले दिन मौका आईआरएफसी पे आएगा, और उससे आगे बढ़ेंगे तो टीटागढ़ और टेक्सटाइल का मौका आएगा। समझिएगा, इस जो चीज मैंने बोली है इसको 4 बार सुनिएगा तो आपको बेटर कम्युनिकेशन हो पाएगी। शायद मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पॉइंट यही है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप एक कोई भाग जाए तो उसके भागने का इंतजार करके फिर वो बाकी औरों की तरफ ध्यान दे दीजिए, क्योंकि वो भी भागने वाले हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तब तक, भागेंगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। अब एग्जाम्पल के लिए जेडब्ल्यूएल पे अगर आप किसी से पूछ लीजिए तो वो कहेगा क्यों भाग गया, कहाँ भाग गया, अरे क्यों भाग गया, कहाँ भाग गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, भाग गया बस मेरा दोस्त है। बात सही है। तो बस यही एटीट्यूड रखिए, मेरे हिसाब से सभी स्टॉक्स पे एकुमुलेशन करिए।